Hello everyone. Today we have came up with a new chapter. How the dog found himself a new master. डॉग्स भी किसी ज़माने में अपने मालिक हुआ करते थे, जैसे वुल्व्स होते हैं। वो फ्रीडम में रहते थे। लेकिन एक बार एक नाखुश डॉग हुआ, जो कि अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे हर समय इधर उधर घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, हंट की तलाश में। और तो और जो स्ट्रॉन्गर एनिमल्स होते थे, उनका भी डर होता था। तो एक दिन उसने बहुत सोचा और उसने ये डिसाइड किया कि बेस्ट थिंग यही होगा कि वो अपने लिए कोई मास्टर ढूंढ ले जो बहुत स्ट्रांग हो और वो उसका सर्वेंट बन जाए। इसके लिए वो एक दिन निकला। वो चलता गया जब तक कि उसे अपना ही एक किन्समैन मतलब अपना ही एक बंधु वुल्फ नहीं मिल गया। ये वुल्फ बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग और बहुत गुस्सैल था। कहाँ जा रहे हो तुम डॉग? वुल्फ ने बड़े गुस्से से उससे पूछा। तो डॉग ने कहा, मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो मुझसे सर्विस ले सके। क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे वुल्फ? तो इस पर वुल्फ ने कहा, मुझे तो कोई वजह नहीं लगती नहीं बनाने की। यानी कि इस तरह से वुल्फ मान गया और उसने डॉग को अपना सर्वेंट बना दिया। अब उसके बाद वो दोनों आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते अचानक से वुल्फ ने अपनी नोज़ लिफ्ट की। उसने कुछ सूंघा और फिर वो भागता हुआ एक बगल की झाड़ी में जाकर छुप गया। डॉग बहुत सरप्राइज हो गया। उसने बोला, क्या हुआ मास्टर, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तो इस पर वुल्फ ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बगल में एक बड़ा सा बेर आ रहा है। अगर उसने हम दोनों को देख लिया तो वो हम दोनों को खा जाएगा। ये देखते ही डॉग समझ गया कि वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रांग है बेर। और ये वो जानने के बाद उसने वुल्फ को बाय बाय कर दिया और अब वो बेर का सर्वेंट बनने चला गया। बेर भी इस प्रपोजल पर मान गया और उसने डॉग को अपना सर्वेंट बना लिया। फिर बेर ने डॉग से कहा कि चलो हम लोग एक काऊ के झुंड को पकड़ते हैं, वहाँ पे मैं एक काऊ को मारूंगा और फिर हम दोनों खा लेंगे। ये बोलकर वो दोनों एक काऊ के झुंड की तरफ मुड़े कि अचानक से बेर रुक गया। उसने एक टेरिबल सी आवाज़ सुनी और इस आवाज़ को सुनकर सारे काऊ भी पैनिक हो गए और इधर उधर भागने लगे। बेर ने एक पेड़ के पीछे से कुछ देखा और फिर वो भी वहाँ से भागने लगा जंगल की तरफ। क्या हुआ, हम लोग यहाँ क्यों आए? डॉग ने पूछा। अरे यहाँ पर एक लायन है। लायन? ये कौन होता है? डॉग ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? लायन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इस अर्थ में। ही इज़ द स्ट्रांगेस्ट। वेल, तब तो मुझे आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा मास्टर, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा मास्टर चाहिए जो इस पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। ये कहकर डॉग ने बेर को भी टाटा बोल दिया और वो अब लायन के पास चला गया। जब वो लायन के पास गया तो लायन भी इस पर तुरंत मान गया और अब डॉग लायन के साथ ही रहने लगा। उसने लायन को सर्व किया बहुत लंबे समय तक। डॉग की लाइफ अब बहुत अच्छी हो गई थी। अब उसे किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गर बीस्ट के साथ था। और जो दूसरे जानवर थे उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को टच करे, क्योंकि वो लायन का सर्वेंट था। एक दिन लायन और डॉग दोनों ही वॉक कर रहे थे एक क्लिफ पर कि अचानक लायन रुक गया। उसने एक बड़ी सी दहाड़ मारी और गुस्से से ज़मीन पर अपने पंजे मारकर थोड़ी देर बाद वहाँ से धीरे धीरे भाग गया। डॉग ने पूछा, क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत है क्या? मैंने एक आदमी को आते हुए सूंघा है। अच्छा होगा हम लोग यहाँ से भाग गए। डॉग समझ गया तो उसने कहा, ओह तो आपको भी बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो सबसे स्ट्रॉन्गर के साथ रहना है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और अगर वो आदमी है तब तो मैं चला आदमी के पास। ये कहकर डॉग ने इंसानों को ज्वाइन कर लिया और ये तब से ही है कि आज भी डॉग इंसानों के साथ रहते हैं और उन्हें फेथफुली सर्व करते हैं। तो ये कहानी तो बहुत साल पहले की थी, लेकिन आज के दौर में डॉग इंसान का सबसे लॉयल फ्रेंड है। वो उसे छोड़कर किसी के पास नहीं जाता और वो बहुत खुश है यहाँ पर और हमेशा अब इंसानों के बीच रहता है। तो ये थी आज की स्टोरी। होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।